बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इशाल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। इमरान खान साहब का ट्वीट, इमरान खान साहब का एक पैगाम, एक ऐसा पैगाम जिसमें इमरान खान साहब ने एक बार फिर खुलकर हर चीज़ को आवाम के सामने रखा है। और इमरान खान साहब के पिछले कुछ दिनों से जिस तरह के ट्वीट किए जा रहे हैं, जैसा इमरान खान साहब बताते हैं वैसे का वैसा ट्वीट कर दिया जाता है। इसका मतलब कि इमरान खान साहब ने अब ये इरादा कर लिया है कि अब आर या पार, अब हर चीज़ को, हर हकीकत को खुलकर अवाम के सामने रखने का वक्त हुआ जाता है। वो ट्वीट आपको पढ़ के सुनाऊंगी, उस पर बात करेंगे। इमरान खान साहब के केसेस की सूरत हाल और जजेस की क्या सूरत हाल है, इस पर भी बात करेंगे। और आसिम मुनीर अमरीकी दौरे पर जा रहा है, उसके दौरे की क्या सूरत हाल रहेगी, उस पर बात करेंगे। और मरियम नवाज, पापा की परी जाली वज़ीर आला, वो भी अमरीकी दौरे पर जाना चाह रही है, तो उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले चलते हैं इमरान खान साहब के पैगाम की तरफ। इमरान खान साहब कहते हैं कि इंसानी माशरे दो चीज़ों पर चलते हैं, इंसाफ और इखलाकी क़ुव्वत पर। जानवरों का माशरा ताकत की हुक्मरानी पर चलता है, जिसमें ताकतवर कानून से बालतर होता है, जबकि इंसानों के माशरे में जब ताकत के ज़ोर पर हुक्मरानी की जाती है तो वो माशरा तबाह हो जाता है। इस हवाले से मैं तवातर से मौलाना रूमी के कौल का हवाला देता हूँ, जब अल्लाह ने तुम्हें पर दिए हैं तो चुंटियों की तरह ज़मीन पर क्यों रेंगते हो। आज पाकिस्तान में जंगल का कानून है जिसने इंसाफ और जमहूरियत को नस्तो नाबूद कर दिया है। इस मुल्क के आज़ाद जजेस को पीछे कर दिया गया है और सरकारी जजेस को आगे कर दिया गया है। आज पाकिस्तान में कमज़ोर के पास कहीं भी जाने का रास्ता नहीं है। एटम बम से कौमें तबाह नहीं होती, बल्कि इखलाकियात की गिरावट कौमों को तबाही का बायस बनती है। ये इंतहाई बेशर्मी से इखलाकियात और जमहूरियत को तबाह कर रहे हैं। मुझे ज़ेर करने के लिए जो नारवा सलूक मेरी अहलिया के साथ रवा रखा गया है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको सुनिएगा। मुझे ज़ेर करने के लिए जो नारवा सलूक मेरी अहलिया के साथ रवा रखा गया है, वो पाकिस्तान की तारीख में गिरावट की अपनी मिसाल है। इंतकाम के तौर पर शेख मुजीब, जुल्फ़िकार अली भुट्टो और नवाज शरीफ की बेगमात को भी कभी जेल की काल कोठरी में नहीं देखेला गया, जैसे मुझसे इंतकाम लेने के लिए मेरी अहलिया के साथ किया गया। बुशरा बीबी को 14 माह से कैद तन्हाई में इंतहाई बुरे हालात में रखने के पीछे सिर्फ मुझे सजा देना मकसूद है। अलकादिर जैसे बेबुनियाद केस में सजा सुना के बुशरा बीबी को नाहक जेल में रखा हुआ है, जिसमें इन पर अनायत का इल्ज़ाम लगाया गया है, जबकि अलकादिर केस ट्रायल में प्रोसिक्यूटर्स ने अनायत का कभी दावा ही नहीं किया। जंगल के बादशाह ने ओहदे से बरतरफी के बाद जुल्फी बुखारी के जरिए बुशरा बीबी को पैगाम पहुंचाया कि आपा, मैं आपसे मिलना चाहता हूं, मगर बुशरा बीबी ने साफ इनकार कर दिया। मेरा सियासी और हुकूमती मामलात से कोई ताल्लुक नहीं, लिहाजा मैं मुलाकात नहीं करूंगी। जिसका आसिम मुनीर यहाँ अडियाला जेल में तैनात कर्नल के जरिए इंतकाम ले रहा है। गैर कानूनी तौर पर तैनात इस कर्नल के नज़दीक अदालती अहकामात की कतन कोई हैसियत नहीं। आसिम मुनीर अब ज़ातियात पर उतर रहा है। इसकी इमा पर मेरी और बुशरा बीबी की 4 हफ्तों से शेड्यूल मुलाकात भी नहीं करवाई जा रही और कैदियों को मुयस्सर दीगर बुनियादी इंसानी हकूक भी मुकम्मल मुअत्तल हैं। अब इमरान खान साहब के इस पैगाम के बाद से ये बात तो वाजिया है कि इमरान खान साहब की किसी से ना तो कोई बात हो रही है, ना कोई डील हो रही है। वो लोग जो सुबह शाम बैठकर डील हो रही है ये बातें किया करते थे, ये उनके मुंह पे तमाचा है। ये बार बार इमरान खान साहब उनके मुंह पे ये तमाचा रसीद करते हैं। और दूसरी बात कि एक और चीज़ कि आसिम मुनीर ने जब बुशरा बीबी को पैगाम पहुंचाया तो कहा, आपा मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। आपा मतलब बहन, मतलब एक शख्स वो एक खातून को अपनी बहन मुखातिब करता है और फिर वो अपनी बहन के साथ इस किस्म का घटिया सलूक करता है, इद्दत जैसे घटिया केसेस बनाता है। मतलब आप जब किसी को बहन कह देते हो तो आप उसकी दिल से रिस्पेक्ट करते हो, ठीक है। बहन मतलब जो नस्ली और असली बंदा होता है ना, वो किसी खातून को जब बहन कह देता है तो वो उसके साथ घटियापन करने की ना सोच भी नहीं सकता। लेकिन आसिम मुनीर ने तो बहन कहकर घटियापन की हर हद पार की है, इद्दत जैसा घटिया केस बना दिया। मतलब अगर इनकी अपनी सगी बहन होती, बुशरा बीबी की जगह इनकी अपनी सगी बहन होती, तो क्या ये उनके साथ भी ये सलूक रवा रखते? मतलब आप बहन कह के ये सब कर रहे हो, ये है आपकी तरबियत और ये है आपकी क्लास। मतलब
नस्ली और असली बंदा इस किस्म की हरकत एटलीस्ट नहीं कर सकता है। आगे खान साहब कहते हैं कि तहरीक इंसाफ वाहिद वफाकी सियासी जमात है, हम मुल्क को जोड़ने वाले हैं, हम बहसीत मुल्क की सबसे बड़ी वफाकी सियासी कुव्वत के आइन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी, अदलिया की आज़ादी, आज़ादी इजहार राय और बुनियादी इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सबको साथ लेकर चलेंगे। इस मुल्क को गद्दारी के इल्ज़ामात से बहुत नुकसान उठाना पड़ा। माजी में शेख मुजीब और अकबर बुगटी को गद्दार करार देकर मुल्क का बहुत नुकसान किया गया। मारंग बलोच और हम सब सियासी लोग हैं। गद्दारी के लेबल लगाने से मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान उठाना पड़ता है। पीका कानून के जरिए जबरदस्ती और इश्तिहारात के जरिए रिश्वत देकर मीडिया का मुंह बंद कर दिया गया है। नाजायज 26वीं आईनी तरमीम के जरिए अब 27वीं आईनी तरमीम इस मकसद के लिए लाई जा रही है कि बादशाह सलामत के सामने कोई आवाज उठाने की जुर्रत ना करे। जो भी बादशाह के सामने झुकेगा इसके सारे केसेस माफ कर दिए जाएंगे और जो भी बादशाह के सामने सर तस्लीम हम नहीं करेगा इसका मुकद्दर जेल की काल कोठड़ी होगी। पाकिस्तान में जो भी आज़ाद सहाफ़ी था बज़ोरे जबर या तो उसे मुल्क बदरी पर मजबूर कर दिया गया, चुप करा दिया गया या उसे उठा लिया गया। आज़ाद सहाफ़ियों के लिए जैसे ज़मीन तंग कर दी गई है, इनकी फैमिलीज को जैसे हरासा किया गया, मुल्क की तारीख में इसकी नज़ीर मिलना भी मुश्किल है। बेज़मीर बेशरम चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने बादशाह सलामत की बादशाही के क़याम के लिए भरपूर सहूलतकारी की। मफरूर सजा याफ्ता नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी के जाली अकाउंट समेत करप्शन के तमाम केसेस माफ कर दिए गए। डॉक्टर यास्मीन राशिद, शाह महमूद कुरैशी और मेरे दिगर पार्टी लीडर्स का एक ही जुर्म है कि वो तहरीक इंसाफ का साथ नहीं छोड़ रहे। अगर आज वो पार्टी से किनारा कशी इख्तियार कर लें या मतलूबा बयान दे दें तो आज ही इन्हें नाजायज कैद से रिहा कर दिया जाएगा। आज तक कौम किसी नाइंसाफी को नहीं बोली। जस्टिस मुनीर का नाजायज फैसला भी कौम की यादाश्त में ताज़ा है और ये कौम कभी भी काजी फाइज ईसा के इंसाफ के मनसब पर बदतरीन किरदार को फरामोश नहीं करेगी। कौम सब जजेस को देख रही है कि कौन तारीख की दुरुस्त सिमत में आइन और कानून के साथ खड़ा है और कौन जस्टिस मुनीर और काजी फाइज ईसा की तरह बादशाह सलामत के हुक्म की बजावरी में कौम के हकूक गज़ब करने के दर पे है। आगे खान साहब कहते हैं कि इस तरह कौम तारीख की दुरुस्त सिमत में खड़े सहाफ़ियों, वकीलों और सियासतदानों को भी देख रही है कि कौन आइन, जमहूरियत और बुनियादी इंसानी हकूक के साथ खड़ा है और कौन बादशाह सलामत के हुक्म की पैरवी में इन्हें रौंद रहा है। जो सियासतदान लेलों की तरह इस्टेब्लिशमेंट की रस्सी से लटके हुए हैं, कौम इन्हें कभी माफ नहीं करेगी। ये था इमरान खान साहब का पैगाम। और इमरान खान साहब ने जहां जजेस की बात की है वहां पे मैं भी एक बात कह लूं कि देखिए, इमरान खान साहब की सजा मौतली का केस जो 5 जून को लगा था, बगैर किसी कार्रवाई के, बगैर किसी जो है वो फेयर कार्रवाई के केस 11 जून तक मुलतवी कर दिया जाता है। अब इमरान खान साहब की सजा मौतली नहीं हो सकती है, ठीक है, उस वक्त तक जब तक इमरान खान साहब के अगले किसी केस 9 मई में सजाएं सुना दी जाए या नैब केसेस में सजाएं सुना दी जाए, तब तक इमरान खान साहब के ये सज़ा मौतली नहीं हो सकती है। तब तक ये कोशिश होगी या तो कोई नया केस बन जाए या फिर 9 मई में सज़ा सुना दी जाए। 9 मई में सज़ा सुनाई जाएगी तब ही इमरान खान साहब की अलकादिर केस में जो है वो सज़ा मुअत्तल कर दी जाएगी और कहा जाएगा कि हमने तो अगले केस में गिरफ्तारी डाल दी है। अब जजेस का ये हाल है कि वो इंसाफ पर मनबी फैसले नहीं करते। अगर इंसाफ पर मनबी फैसले करें तो 2 साल हो चुके हैं, इमरान खान साहब बेगुनाह जेल में कैद हैं। 2 साल न लगते, आधे घंटे की बात है, ये सारे बोगस केसेस उड़ जाते। लेकिन जजेस क्या कर रहे हैं, वो सहूलतकारी कर रहे हैं, सहूलतकारी कर रहे हैं अपने मफादात के लिए, अपनी मराद के लिए, अपने बेनिफिट्स और अपने प्रोटोकॉल्स के जरिए। वो इंसाफ पर मनबी फैसले नहीं करते हैं, बल्कि वो आसिम मुनीर की सहूलतकारी करते हुए इमरान खान साहब के खिलाफ हों या पार्टी के दिगर लीडरान के खिलाफ केसेस के फैसले सुनाए जाने हों, वो इस चीज़ पर काम कर रहे हैं। अब जो जजेस हज करने गए हुए हैं, मेरे ज़हन में सवालात आते हैं कि अल्लाह ताला के घर में जाकर उनको अल्लाह से थोड़ी शर्म आ रही होगी कि हम यहाँ पे जिस अवाम के पैसे पर हम हज अदा करने आए हैं, उस अवाम के साथ हमने इंसाफ नहीं किया। इंसाफ का निज़ाम हमारे मुल्क में हमने वो राइज होने ही नहीं दिया, बल्कि हम अपनी मराद के लिए, अपने बेनिफिट्स के लिए, अपने प्रोटोकॉल्स के लिए, अपने अकाउंट्स भरने के लिए हम अवाम के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। अपने मुल्क में कानून की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, इंसाफ की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, हम सहूलतकारी कर रहे हैं, माफियाज की, गद्दारों की, यजीदों की सहूलतकारी कर रहे हैं। ये सब होने के बाद वो अल्लाह के घर में किस मुंह से पेश हो रहे हैं और कि अल्लाह ताला के सामने
कुछ थोड़ी सी तो शर्म आ ही रही होगी, थोड़ी सी शर्म आ रही होगी कि हम यहाँ पे अल्लाह के घर में आए हैं और अल्लाह के सामने अगर ये केस अल्लाह की अदालत में भी जाना है, वहाँ पे हम क्या मुंह दिखाएंगे। तो अल्लाह के घर में जाके कि सिर्फ हम टाइम गेन करने के लिए यहाँ पे हज की अदायगी के लिए आए हुए हैं कि ताकि हम उन फैसलों से, उन केसेस से थोड़ी देर के लिए हम मुंह मोड़ लें, मुंह फेर सकें, थोड़ा हमें मज़ीद वक्त मिल जाए। इस सब के लिए हज की अदायगी के लिए निकल गए हैं। जब आप मुल्क में इंसाफ नहीं कर रहे, आपने 25 करोड़ अवाम के लोगों को 25 करोड़ अवाम का दिल आपने दुखाया हुआ है, तो किस तरह आप अल्लाह के हजूर पेश होते हैं। अल्लाह ताला तो हुकूकुल इबाद कभी माफ़ नहीं करता है, ये जहन में रखें। अल्लाह ताला तब तक माफ़ नहीं करता जब तक बंदा माफ़ ना करे। और पाकिस्तान के एक एक बंदे के साथ आपने कितनी ज्यादती की है कि 90% अवाम के लीडर को उठा के जेल में रखा हुआ है बेगुनाह 2 साल से, और उनके खिलाफ फैसले आइन और कानून के मुताबिक नहीं बल्कि सहूलतकारी के लिए किए जा रहे हैं। माफियाज के कहने पर फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड फैसले किए जा रहे हैं, मतलब इंसाफ पर मनवी फैसले नहीं करे। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह के घर में आप गए, आपको थोड़ी सी शर्म आए, थोड़ी सी गैरत आए और अपनी जो आपकी जिम्मेदारी है उसका एहसास हो और आपका ज़मीर आपको झंझोड़े। एटलीस्ट अल्लाह के घर में आपका ज़मीर आपको झंझोड़ ही दे। ठीक है, आगे चलते हैं। आसिम मुनीर अमेरिकी दौरे पर जा रहा है और इस बार ओवरसीज़ पाकिस्तानी भरपूर तैयारी में है कि जब आसिम मुनीर दौरे पर आएगा तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने भरपूर एहतजाज करना है। व्हाइट हाउस के सामने भी एहतजाज होना है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिस तरह ट्रक्स के ऊपर तस्वीरें चलाकर और बड़ी बड़ी स्क्रीन पर पूरी डॉक्यूमेंट्रीज चलाकर वो एहतजाज करते हैं, वो एहतजाज एक बार फिर से किया जाएगा। आसिम मुनीर जब जाएगा तो दिखाया जाएगा अमेरिकी रियासत को भी कि जिस शख्स ने पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून की पामालियाँ की, इंसानी हकूक़ की पामालियाँ की, जुल्म और जबर किया है, तो उस शख्स को आप लोगों ने यहाँ पे मदऊ किया है, यहाँ पे बुलाया है। तो उस शख्स की हकीकत भी देख लें। और हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसके खिलाफ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। इमरान खान साहब पर होने वाले जबर के खिलाफ और इंसानी हकूक़ की पामालियों, इन सब के खिलाफ जो डॉक्यूमेंट्रीज बनाई जाती हैं वो डॉक्यूमेंट्रीज एक बार फिर से चलाई जाएंगी और भरपूर किस्म का एहतजाज किया जाएगा। पिछली बार इस एहतजाज को रोक लिया गया था, लेकिन इस बार ये एहतजाज किसी सूरत नहीं रुकेगा और ये एहतजाज किया जाएगा। तो आसिम मुनीर जब अमेरिका जाते हैं तो फिर देखा जाएगा कि इनके साथ क्या हालात बनते हैं। और मरियम नवाज जाली वज़ीर आला, चोरी के मैंडेट पर फॉर्म 47 पर बैठी हुई वज़ीर आला, वो वाले रास्ते अपनाकर एक पापा की परी टिकटॉकर वज़ीर आला ये भी अमेरिका जाना चाह रही है, अमेरिका को दौरा करना चाह रही है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि इसके जो टीम है उसमें से किसी एक शख्स का वीज़ा नहीं लग रहा, जिस बिना पर अब देखा जाएगा कि ये जाती हैं उसको छोड़कर या क्या करती हैं। बट बहरहाल ये जाना चाह रही हैं क्योंकि अवाम का पैसा है, ठीक है, अपने पैसे पर तो नहीं है ना, अवाम का पैसा है। दौरे करी जाओ, अय्याशियाँ करी जाओ। किसने पूछना है कि कर्जदार मुल्क के अय्याश हुक्मरानों का ये हाल है कि फजूल में जिन दौरों का कोई फ़ायदा नहीं, बस फजूल में दौरे करे जाने और अय्याशियाँ करी जानी है। अब आप पाकिस्तान की हालात देखें, ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 44.7% लोग जो हैं वो गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए। अब आप बजट के अगर हालात देखें तो जिस मुल्क का बजट फायर वॉल्स पर सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए लगाया जाता है और इमरान खान साहब के खिलाफ केसेस चलाए जाना और वकला को करोड़ों रुपए की फीसेस देना, इस सब पर पाकिस्तान के अवाम का हक जो है उस पर ढाका मार के बजट यहाँ पे लगाया जाता है। उस मुल्क के अवाम का के बजट का ये हाल होना है कि इस बार के बजट में सेहत का बजट कम कर दिया जाएगा, तालीम का बजट कम कर दिया जाएगा, सोशल वेलफेयर के बजट्स कम कर दिए जाएंगे, साइंस और IT का बजट कम कर दिया जाएगा। अब आप तालीम का बजट सिर्फ देखें 83 अरब से 63 अरब बजट कर दिया जाएगा। सेहत का बजट 35 अरब से कम करके 22 अरब, सोशल वेलफेयर 200 अरब से कम करके 150 अरब, साइंस और IT 62 अरब से कम करके 53 अरब। ठीक है, ATM और क्रेडिट कार्ड से पैसे निकलवाने पर भी आपने सुना ही है कि 1.2% टैक्स लगेगा और जो लोग कैश पेमेंट करेंगे और पेट्रोल या डीजल खरीदेंगे तो उनको भी पर लीटर 4-5 रुपए एक्स्ट्रा पे करना होगा। ये हालात हैं, ये तरजीहात हैं कि अवाम के लिए बजट नहीं है, अवाम दुश्मन बजट है। अवाम पे बिजली के गैस के प्राइसेस मजीद बढ़ने हैं, अवाम दुश्मन बजट पेश करना है और अवाम से खुलकर दुश्मनी निभानी है। लेकिन तरजीहात ये हैं कि फायर वॉल लगानी हो, सोशल मीडिया को कंट्रोल करना हो, बंदे उठाने हो, उनको तोड़ना हो, बंदे खरीदने हो,
ان کی بولیاں لگنی ہوں، ان کے ضمیر خریدنے ہوں، یا پھر جو ہے وہ فائر والز لگانی ہوں، یا عمران خان صاحب کے خلاف کیسز چلائے جانے ہوں اور وکلا کو کروڑوں روپے فیسز دینی ہوں، اشتہارات کی مد میں کروڑوں اربوں روپیہ لگایا جانا ہو، یہ سب ہو سکتا ہے، لیکن وہاں سے ہی عوام کا بجٹ اٹھا کے کم کرنا ہے۔ آبویسلی عوام کا بجٹ کم کریں گے تو ادھر مزید پیسہ لگا سکیں گے، اپنے ظلم و جبر کے لیے مزید پیسہ لگا سکیں گے۔ فوج کا بجٹ بڑھا دو، ان کی دگنی تگنی تنخواہیں کر دو، عوام مرتی ہے، بھوکی مرتی ہے، مر جائے، ان کو مارو، ان کو پکڑو، ان کو قید کرو، ان کو بولنے نہ دینا، ان کو سانس نہ لینے دینا، ٹھیک ہے۔ تو یہ حالات بنائے جا رہے ہیں پاکستانی عوام کے ساتھ، ایک اور مہنگائی کا طوفان آنا ہے، ایک قرض دار ملک جس کے حکمران عیاش ہوں، حکمران اپنی عیاشیوں میں لگے ہوں، عوام پر مہنگائی کا بوجھ گرایا جاتا ہو، عوام تو پھر اس عوام کو سڑکوں پر نکلنے کے علاوہ، اپنا حق لینے کے علاوہ کوئی اور رستہ نہیں ہے اس عوام کے پاس۔ جب آپ کے ملک میں عدل و انصاف نہیں ہے، آپ کے ملک میں آپ کا حق آپ سے چھین کر فضولیات پر اور فرعونیت پر لگایا جا رہا ہو، تو پھر اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں کہ آپ باہر نکلیں، سڑکوں پر نکلیں اور اپنا فیصلہ، اپنا حق لیں، اپنا فیصلہ سنائیں کہ ہمارا فیصلہ کیا ہے، اور ہم چوروں کو، کرپٹ مافیاز کو کسی صورت اپنے ملک پر برداشت نہیں کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ پاکستان زندہ باد، عمران خان زندہ باد۔